हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं उपेन और मैं आ गया हूं अपना और एक पॉडकास्ट लेके उपेन विथ रियल्स के साथ। हम लोगों को हम सबको रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब आजकल सबको दांत का प्रॉब्लम लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबको होता है। बच्चे से लेके मिडिल एज से लेके एजेड आदमी तक दांतों को लेके बहुत परेशान रहते हैं और सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। आज मैं जिनको लेके आया हूँ वो आपको आपके दांतों का जितना भी समस्या है, जितना भी प्रॉब्लम है, उन सबको लेके वो आपको बताएंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, सुनिएगा। अगर आपको या आपके फैमिली में या आपके दोस्त या किसी भी लोगों को दांतों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस बात को लेके आपको प्रॉब्लम है और उसका सलूशन क्या है। क्योंकि जो आज मेरे साथ है, जो डॉक्टर बैठे हैं, वो आपको हर एक दांत का हर एक प्रॉब्लम को लेके आपको सारा आंसर आपको बताएंगे और क्या कितना कॉस्ट में, क्या खर्चा में हो सकता है एक एवरेज, आपको वो भी आपको बताएंगे। तो प्लीज वीडियो स्किप मत करिएगा। और आज मेरे साथ है डॉक्टर विश्वजीत पांडा जो कि डेंटिस्ट है। तो सर आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छा शुरुआत है आपके तरफ से। मेरा नाम डॉक्टर विश्वजीत पांडा है एंड मैं एक इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। इम्प्लांटोलॉजिस्ट मतलब एक डेंटल इम्प्लांट्स के स्पेशलिस्ट। Otherwise, I am also a cosmetic dental surgeon and a laser dentist. So I am a diplomat in laser dentistry and I am also a cosmetic dentist. यानी कि मैं cosmetic dentistry प्रैक्टिस करता हूँ, साथ में dental implantology जो डेंटल इम्प्लांट्स का काम होता है, और साथ में आई एम अ लेजर डेंटिस्ट। सो लेजर्स के हिसाब से जो काम होता है डेंटिस्ट्री में, उसके मैं स्पेशलिस्ट हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड टू डू ऑल काइंड ऑफ डेंटल प्रोसीजर्स एंड मैं डायरेक्टर हूँ वाइट जोन डेंटल क्लिनिक्स का। वाइट जोन डेंटल क्लिनिक्स एक प्रीमियम डेंटल क्लिनिक चेन है साउथ कोलकाता में, जो पूरा मुकुंदपुर, बालीगंज, लेक कालीबाड़ी और टालीगंज में है। और हम करीब 30 डॉक्टर के साथ, 30 स्टाफ के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं लास्ट 15 साल से। एंड वाइट जोन डेंटल क्लिनिक का जो लेक क्लिनिक है वो मोस्ट मॉडर्न डेंटल क्लिनिक ऑफ ईस्टर्न इंडिया है। हमारे पास ऐसे कुछ मशीन्स हैं जो पूरे ईस्टर्न इंडिया में किसी के पास नहीं है। लाइक वी हैव इन हाउस CBCT बोलते हैं, कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी, दांत का सिटी स्कैन। तो ये मशीन जो है ये एक्सक्लूसिवली इन हाउस सिर्फ वाइट जोन डेंटल क्लिनिक में है इन कंप्लीट ईस्टर्न इंडिया में। हमारे पास एक और मशीन है, इस मशीन के द्वारा हम लोग सिटी स्कैन कर सकते हैं, बेसिकली 3D स्कैन। हमारे पास एक और मशीन है जिसका नाम है इंट्राओरल स्कैनर। इंट्राओरल स्कैनर आज के डेट में जैसे आप देख रहे हैं डिजिटल डेंटिस्ट्री हैज़ कम इन, तो डिजिटल डेंटिस्ट्री के लिए हम लोग वो इंट्राओरल स्कैनर यूज़ करते हैं। पुराने दिन वाला जो है वो माप लेने वाला, उल्टी आता है और जो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता था, वो ज़माना गया। अभी डिजिटल डेंटिस्ट्री आ गया है, तो हमारे पास वो इंट्राओरल स्कैनर है जिसके हिसाब से हम लोग जो स्कैन करते हैं, मुंह का जो पूरा डिजिटल फॉर्मेट है वो आ जाता है एंड उस हिसाब से हम लोग अपना जो भी लेबोरेटरी है या जो भी काम करना है वो डिजिटली वो फाइल को भेज के हम किसी भी लैब में ऑल ओवर पैन वर्ल्ड कहीं पे भी, चाहे हमारा बॉम्बे लैब हो, चाहे केरला लैब हो, कोलकाता वाला लैब हो या कोई अब्रॉड वाला लैब हो, सो हम लोग कहीं भी वो काम भेज सकते हैं। सो इंट्राओरल स्कैनर ऑल्सो है। एक और मशीन है हमारे पास जो एक्सक्लूसिव है, यही 3 मशीन मैं बताना चाहूँगा। एक्सक्लूसिव है इसलिए कॉन्शियस सेडेशन मशीन। ये मशीन में हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली इस मशीन में हम लोग किसी भी अनकोऑपरेटिव पेशेंट को या किसी पेडियाट्रिक पेशेंट को जो अनकोऑपरेटिव हो, उनको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के हिसाब से कॉन्शियसली सिडेट करते हैं। सिडेट मतलब एक एंजाइटी जो होता है पेशेंट्स में, तो उनको सिडेट करके उसको लोअर करके हम लोग ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं। सो ये 3 मशीन्स जो है ये एक्सक्लूसिवली वाइट जोन डेंटल क्लिनिक में है एंड विच इज एक्सक्लूसिव इन ऑल ओवर ईस्टर्न इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट लेजर, एंडोमोटर, डिजिटल एक्सरे, RVG, ये तो लास्ट 10 साल से सब सारे क्लिनिक्स में इक्विप्ड है। और मैं एक छोटा सा बात सबको बताना चाहता हूँ कि आजकल जो मुझे पता चल रहा है कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दांत का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। बिकॉज मैंने भी यहाँ आके अपना एक छोटा सा ट्रीटमेंट करवाया है दांत का। जो था मेरा दांत थोड़ा सा टूट गया था, उसको मैंने फिलअप करवाया था। जो मुझे लगता था कि ये शायद नहीं
नहीं होता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि शायद दांत का ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ सड़ जाना या दांत उखाड़ना या कुछ करना, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हो, टेढ़े मेढ़े दांत हो गया, छोटा दांत हो गया, दांत का गैप हो गया, बहुत सारा चीज है जो ठीक हो सकता है, जो बहुत लोगों को पता नहीं, जैसे मुझे नहीं पता था। तो हर एक चीज यहाँ होता है और आपको हर एक चीज के बारे में सर बताएंगे। तो सर आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। उपिन, आप जब आए थे डेफिनेटली आपको भी नहीं मालूम था, जैसा आपने बताया जी। तो ये अवेयरनेस के लिए ही आज ये पॉडकास्ट की जरूरत है। बिल्कुल। तो बेसिकली हम लोग कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में स्पेशलाइज करते हैं। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में क्या होता है कि हम पेशेंट्स जो भी आते हैं या जो भी हमारे पास इनबॉक्स में या जो भी इंक्वायरी होता है उसमें सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं है। आज के डेट में आपको तो पता ही है, सब लोग मोबाइल देखते हैं, सेल्फी लेते हैं, मिरर देखते हैं, तो ठक 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 करके आ जाता है अपने पास रिजल्ट कि ये नहीं, ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है। Okay. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी ऑल्सो हम लोग प्लान करते हैं और प्लान करके फिर एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज किसी को सब कुछ ठीक है, बस किसी को कलर चेंज करना है, किसी को ऐसा लगा कि मेरा दांत सफेद नहीं है, जो मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स है कि मेरा सब कुछ दांत सब ठीक है बट हमको थोड़ा व्हाइट चाहिए, थोड़ा सफेद चाहिए, थोड़ा परमानेंट चाहिए, कुछ पार्टी के लिए चाहिए, किसी को कैरियर के लिए चाहिए, किसी को बिजनेस मीट्स के लिए चाहिए, किसी को प्रोफेशनल कैरियर के हिसाब से चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑल्सो हमारा ड्यूटी बनता है कि आपको या पेशेंट्स को गाइड करना। सो हम लोग उसी हिसाब से एनालिसिस करते हैं कि इसका क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग फिर पहले व्हाइटनिंग, टूथ व्हाइटनिंग करते हैं। टूथ व्हाइटनिंग जो प्रोसीजर जो कि बहुत अमेजिंग है। हाँ। मैंने करवाया, बिकॉज जब मेरा दांत साफ किया हो उसके बाद मुझे जब आईना दिखाया गया, मैं बता नहीं सकता, मैं नहीं लग रहा था कि मेरा दांत है। मेरा दांत थोड़ा सा एक जगह से टूटा हुआ था, लोगों को नहीं समझ में आता था, बट मुझे बहुत प्रॉब्लम फील होता था हंसने में, कि मैं हंसता हूं तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि इसका ट्रीटमेंट कुछ है, तो मैंने बात किया सर से, तो सर ने बोला कि हाँ, पूरा दांत ना उखाड़ के भी आपका उसमें फिलिंग किया जा सकता है। तो जब उन्होंने मेरा दांत फिलिंग किया और साथ ही साथ मेरा दांत साफ किया पूरा, उन्होंने जब मुझे आईना दिखाया तो मैं बता नहीं सकता कि मैं इतना खुश हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ, इतना क्लीन। तो सर मतलब मेरे लिए तो बहुत ही, सच में बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं बहुत खुश हो गया था। घर जाके तो मैं बस आईने में देख रहा था और स्माइल कर रहा था और सोच रहा था कि अब मैं खुल के हंस सकता हूँ। देखो ये बात है, यही बात है। छोटा तुम्हारे लिए तो हमने बहुत छोटा सा काम किया था, सिर्फ कंपोजिट फिलिंग बोलते हैं हम लोग उसको जी। ना क्राउन लगा था ना कुछ लगा था। सो एक छोटा सा फिलिंग से ही हो जाता है। बट इसमें आप जो फीडबैक दे रहे हो उसी से हमको पता चल रहा है कि आप कितने अंदर से खुश हो। तो ये डेफिनेटली ये फीडबैक और रेदर ये कैरियर, जो भी आपका प्रोफेशनल कैरियर है या जो भी बिजनेस जगह पे जा रहे हैं जहां आपको कॉन्फिडेंस का अभाव लगता है, उस जगह पे डेफिनेटली हम लोग स्टैंड आउट करते हैं। आप तो ये बोल रहे हो चलो कैरियर है, ये है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं कि दांत ऊंचा है इसलिए शादी नहीं हो रहा है, ठीक है, दांत ऊंचा है इसलिए इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या आपके फैशन इंडस्ट्री में तो वो 100% कंपलसरी बन जाता है। सो ऐसे केसेस में हमारे जितने भी मॉडल्स है या जो भी क्लाइंट्स है, या हम लोग जो बॉलीवुड तो नहीं सर, खैर टॉलीवुड के जितने भी हम लोग सेलिब्रिटीज का जो स्माइल डिजाइनिंग करते हैं, वो उस काम में हम लोग क्या करते हैं, आज के डेट में डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग करते हैं। तो डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग पे मैं आता हूं, उससे पहले मैं बता देता हूं कि टूथ व्हाइटनिंग जो बेसिक प्रोसीजर है, या आपके लिए जो किया गया था वो था क्लीनिंग या स्केलिंग एंड पॉलिशिंग बोलते हैं। जो टाटर या जो मुंह में जो स्पॉट्स पड़ता है वो पानी की वजह से या ठीक से ब्रशिंग ना होने से क्या होता है, वो स्पॉट्स पड़ता है। तो वो क्लीन करने का जो प्रोसीजर है, हम लोग क्या स्केलर यूज करते हैं, वाटर जेट और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से हम लोग उसको क्लीन करते हैं। सो वो हो गया क्लीन करना, जो मतलब बेसिक नहाना आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद ये तो मैंडेटरी है, ये एवरी 6 मंथ्स या 1 ईयर में हम लोग रेकमेंड करते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाके कराना चाहिए। इससे वो जितना भी मिथ्स है सोसाइटी में कि स्केलिंग कराने से दांत हिल जाता है, स्केलिंग कराने के बाद सेंसिटिविटी बढ़ गया, डॉक्टर ने स्केलिंग किया तब से दांत में गैप आ गया, ये सारा जितना भी आप सुनते हैं ये सारा मिथ है। ये क्वेश्चन मेरे अंदर भी आया था कि ट्रीटमेंट के दौरान क्या दांत कमजोर होता है, क्योंकि उसमें आप लोग बहुत
कुछ नहीं, use ये करते हैं नहीं, बहुत बहुत सारा? बिल्कुल नहीं यूज करते हम लोग, Okay. सिर्फ वाटर जेट और वाइब्रेशन। Okay. और दांत जो है ना, दांत का जो इनामल है ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, हार्डर देन योर बोन्स, मतलब हड्डी से भी ज्यादा दांत का इनामल जो होता है वो बिल्कुल। हड्डी से भी ज्यादा हार्ड होता है। सो देयर इज नो चांस कि हम लोग कोई डैमेज करें। स्केलिंग इज अ नॉर्मल प्रोसीजर एंड रिकमेंडेड एवरी 1 ईयर, माने एवरी ईयर इट इज रिकमेंडेड। सो पहले हो गया क्लीनिंग। Okay. फिर आते हैं हम लोग, अगर क्लीनिंग होके भी हमको फिर भी वाइट चाहिए, तो वाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर होता है टूथ व्हाइटनिंग या टूथ ब्लीचिंग। Okay. जैसे हम लोग पार्लर में जाते हैं फेस Face ब्लीचिंग bleaching, करते हैं, okay. उसी तरह से टूथ ब्लीचिंग होता है। Okay. टूथ ब्लीचिंग में हम लोग केमिकल वेस्ट करते हैं, डेफिनेटली कार्बामाइड पेरोक्साइड यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं, तो बहुत सारा केमिकल वेस्ट आता है। एंड उसमें हम लोग 2 to 3 शेड्स व्हाइटर, अपना जो शेड गाइड होता है उस हिसाब से 2 to 3 शेड्स व्हाइटर टीथ कोई भी डेंटिस्ट आपको दे पाएगा, जिसको टूथ ब्लीचिंग प्रोसीजर रहता है। तो ये दांत पूरा व्हाइट हो जाता होगा। दांत पूरा व्हाइट हो जाता है। इसमें केस सिलेक्शन डेंटिस्ट के, बट ये रिकमेंडेड नहीं है कि ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट लेके आप घर पे कर ले, क्योंकि उससे क्या होता है, ये डेफिनेटली केमिकल है, तो आजू बाजू का गम्स जलने का डर रहता है और कोई कॉम्प्लेक्सिटी होने का डर रहता है। सो इट्स ऑलवेज एडवाइज टू गेट इट डन बाय डेंटिस्ट इन इट्स क्लिनिक। तो घर वाला सिस्टम नहीं है, वो DIY सिस्टम नहीं है। सो आप टूथ ब्लीचिंग कर पाते हैं। टूथ ब्लीचिंग करने के यूजुअली हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जैसे ब्राइडल वाला हो गया, तो जैसे पूरा ब्राइड एंड उनके चाहिए, तो वो होता है एक होता है कि इंटरव्यूज वगैरह के लिए किसी का कोई ओकेजन है, कोई पार्टी है, तब यूजुअली लोग व्हाइटनिंग कराते हैं। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे भी अगर व्हाइटनिंग चाहिए तो पीपल कैन डू इट वंस अ ईयर। इसमें कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस आता है, थोड़ा माइल्ड सेंसिटिविटी होता है, बट इसका जो प्रोडक्ट्स अभी एडवांस प्रोडक्ट्स जितना आ गया है, जो कॉस्टली प्रोडक्ट्स है, उसमें कुछ नहीं होता है। और आपका डेंटिस्ट या जो जहां पे भी आप करा रहे हैं, दे आर कैपेबल ऑफ टेक दैट टेक्निकली सेंसिटिविटी को दूर करने का, जो टेक्निकली डॉक्टर कैन हेल्प यू इफ अगर होता है। एंड इसका कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 5,000 to 9,000 रुपीज आता है। क्योंकि लोग डरते हैं कि कितना लगेगा, क्या कॉस्टिंग होगा, वो डेफिनेटली बहुत लोगों की ये मतलब ध्यान में रहता होगा कि बहुत खर्चा होता होगा, इसलिए कोई आता नहीं है, या बहुत लोगों को पता नहीं होता होगा कि कैसे कहाँ से होता है, या होता भी है कि नहीं। तो सारे सवालों का जवाब आपको सर देंगे एक एक करके, और आप लोग प्लीज बने रहिएगा बस। तो क्लीनिंग एंड वगैरह तो अराउंड मतलब हमारे सिटी में, कलकत्ता में अप्रोक्सीमेटली 1200 से 1800 के बीच में चार्ज होता है। और पर्टिकुलरली जो व्हाइटनिंग मैंने बोला 5,000 से 9,000 के बीच में चार्ज होता है। ओके, वो डिपेंड करता है कि कौन मेटेरियल। फर्क क्या है? एक में सिर्फ क्लीनिंग होता है, जो आपका दांत का कलर है वही वापस आ जाता है। और व्हाइटनिंग में हम 2 शेड्स व्हाइटर, उसमें और ज्यादा चमकदार हो जाता है। चमकदार नहीं, व्हाइट हो जाता है। ओके, तो ये कर सकते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद डॉक्टर देखता है कि कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसी है कि नहीं, या आपको पसंद नहीं है थोड़ा बहुत, जैसे आपके केस में था, थोड़ा सा चिप आउट था या थोड़ा सा इधर उधर था, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पोजिट बिल्डअप्स करते हैं। कॉम्पोजिट मतलब रेजिन बेस्ड मटेरियल आता है, जो हम लोग डॉक्टर खुद अपने हाथों से वो रेजिन बेस्ड जो मटेरियल है वो आपके दांत के ऊपर बॉन्ड करते हैं। ओके, वो मतलब आर्टिस्ट अगर इधर उधर हो, इधर उधर नहीं, कहीं कोई कॉर्नर टूटा हो, कहीं कुछ आजू बाजू थोड़ा सा इधर उधर हो, जो माइनर वर्क है, या दोनों दांत के बीच में हल्का गैप हो, तब उस केस में हम लोग वेनियरिंग करते हैं, या इस तरह का कॉम्पोजिट बिल्डअप्स करते हैं। तो कॉम्पोजिट बिल्डअप्स में हम लोग बेसिकली रेजिन बेस्ड मटेरियल होता है, वो हम लोग अप्लाई करते हैं, और आर्टिस्टिकली उसको बिल्डअप किया जाता है डॉक्टर द्वारा। वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है आपको। बट इस मटेरियल का कुछ डिमेरिट्स भी है, जैसे ये रेजिन बेस्ड मटेरियल है, तो हम लोग जैसे इंडियन फूड में टर्मरिक यूज करते हैं, कॉफी यूज करते हैं, चाय पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये सबसे स्टेन्स आता है, यूजुअली लॉन्ग टर्म में स्टेन्स आता है। बट उसमें डरने का कुछ नहीं है, उसको फिर रीपॉलिश करके फिर नया जैसे रेजिन बेस्ड मटेरियल है, तो उसमें स्क्रैप स्टेन्स पकड़ता है, तो वो फिर से पॉलिश करके फिर नया जैसा कर सकते हैं। ओके, ये हो जाने के बाद अगर हम लोग देखते हैं कि आगे पीछे है दांत, ऊंचा नीचा है, या कुछ दूसरा कुछ करना है, या कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर चाहिए, तब आता है हमारे पास जो ऑप्शन है, वो कैप्स करते हैं हम लोग बेसिकली। बट हाँ, तो या क्राउन्स करते हैं। उसमें हमारे पास जो टेक्निक है उसको बोलते हैं डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग। डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो
प्री पिक्चर होता है या पोस्ट पिक्चर। आज के डेट में जैसे हमारा फोटोशॉप आता है, आपको पता ही होगा, प्री फोटोग्राफ और पोस्ट फोटोग्राफ जैसे आ जाता है, मैच हो जाता है, उसी तरह से हमारे पास डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। तो उसमें क्या होता है, आप शाहरुख खान चाहो तो वो टेम्पलेट आता है, तो आप जो टेम्पलेट है वो बिठा देंगे। आपको माधुरी दीक्षित चाहिए तो माधुरी दीक्षित, और ऐश्वर्या राय चाहिए तो ऐश्वर्या राय। तो आप टेम्पलेट हमारे बेसिकली जोक्स अपार्ट, बट बेसिकली क्या होता है, वो जो गोल्डन प्रोपोर्शन हम लोग बोलते हैं कि सामने का 2 इंसाइजर बड़ा, लैटरल इंसाइजर थोड़ा सा छोटा, कैनाइन उससे शार्प, फेमिनाइन लुक में शार्प कैनाइन्स होता है, उस लुक में मेल्स के खेत में फ्लैट, जो आपके फेस के साथ मैच हुए वो किया जाता है। तो डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग में ऐसा होता है कि हमारे पास जो इंट्राओरल स्कैनर है, इंट्राओरल स्कैनर से हम लोग क्या स्कैन कर लेते हैं, जैसे कोई पेशेंट आता है तो स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करके जो आपका पूरा पिक्चर है वो डिजिटली हमारे पास आ जाता है। फिर हम लोग वैक्सअप या डिजिटल मॉडल में आपको दिखा सकते हैं कि आपका क्या होने वाला है। मैं बोलूंगा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप बिलीव कैसे करोगे? एक क्या होता है, वो गाइड और बनाते हैं हम लोग, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि सच में आपके मुंह में क्या अच्छा लग रहा है, और आप भी देख पाओगे, हम भी देख पाएंगे, हमारे लिए भी मॉकअप होता है वो। तो मॉकअप एक बार अप्रूव हो जाने के बाद, फिर प्रिंटिंग के डिजिटली जैसे आप जैसे बोल रहा हूँ, वो अकॉर्डिंग टू द लैब हम लोग भेजते हैं, जैसे कि हमको जिसका रिक्वायरमेंट जैसा है। अब हमारे पास जैसे हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी पेशेंट्स आते हैं, जैसे हावड़ा से आ रहे हैं या बाकी डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट्स आ रहे हैं, तो मे बी एक हाउसवाइफ का डिमांड और एक सेलिब्रिटी का डिमांड और एक क्लास सेलिब्रिटी का डिमांड सेम नहीं है, या आपके और आपके पापा का डिमांड सेम नहीं है। तो उसी तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से लैब में भेजना है। तो इस हिसाब से कलकत्ता में भी हमारे पास बेस्ट लेबोरेटरीज अवेलेबल है। सी आई एम द टेलर, हम टेलर है, बट जो कपड़ा आप लेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या आप कहाँ से बनवाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो ऐसा है, तो इसलिए हम लोग कलकत्ता में भी बेस्ट लेबोरेटरीज बनते हैं। फिर हम लोग बॉम्बे में काम करते हैं, केरला में बहुत अच्छे लेबोरेटरीज है, जो वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज है, जहाँ एक्सपोर्ट क्वालिटी। इंडिया में ना सस्ते में काम होता है, आपको जैसे पता है, सस्ते मतलब हर चीज का इंडिया में जुगाड़ू काम होता है, सस्ते में काम होता है। सो अब्रॉड वाले, ये जो केरला है, यहाँ से अब्रॉड के जितने भी जैसे दुबई, यूएई, शारजा, ये सब जो कंट्रीज है, उनका जो लैब्स है, उनका जो दांत जो बनता है सेरामिक का, वो भी हमारे केरला में बनता है। सो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट क्वालिटी जॉब वहां से एक्सपोर्ट होता है। सो हम लोग वो लैब में भी काम करते हैं। हम लोग बाहर के लैब में भी भेज सकते हैं, जर्मनी वगैरह में भेजते हैं, बिकॉज जर्मन्स आर वेरी गुड टेक्नीशियंस बेसिकली। सो हम लोग जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से भेजते हैं, क्योंकि सब डिजिटल है। सो यहाँ से स्कैन जो लिया वो भेज दिया, और तुरंत वहां से प्रिंटिंग शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही प्रिंटिंग हमने अप्रूव किया यहाँ से, तो प्रिंटिंग शुरू होकर वो काम आ जाता है। फिर हम लोग मुंह में लगा के देख लेते हैं कि ठीक है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, आपको ठीक लगा, हमको ठीक लगा, घर वालों को ठीक लगा, तो सीमेंट कर देते हैं। तो बेसिकली यही होता है स्माइल डिजाइनिंग या डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग। सो उसके ये जो रिजल्ट्स आता है, ये जो कैप्स है, ये इसमें वारंटी होता है। हाँ, मैं यही जानना चाहता था कि इसका लाइफ कितना दिन का होता है। देखिए टीवी में 2 साल का वारंटी मिलता है, तो आप फेक थोड़ी ना देते हो टीवी। ऐसा नहीं है, लाइफ अगर ठीक से मेंटेन हुआ एंड ऑल तो लंबा चलता है। बट एक 10 to 15 इयर्स का वारंटी कार्ड लैब इशू करके देती है आपको। इससे क्या होता है कि कोई भी ये डॉक्टर के लिए भी अच्छा होता है, पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इंश्योरेंस टाइप का चीज हो गया कि कहीं कुछ टूट गया, कहीं कुछ ब्रेकेज हो गया या चिप आउट्स हो गया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके होता है, मतलब लैब से पैसा नहीं लगता है बेसिकली। तो बेसिकली आप तोड़ नहीं पाओगे, पहली बात तो प्रोडक्ट इतना ही अच्छा है कि आप नाइदर तोड़ पाओगे नाइदर वो टूटेगा। सो ये वारंटी कार्ड एंड ऑल ये सब मार्केटिंग गिमिक है, बट स्टिल अगर आप अच्छे से काम करोगे या अच्छे डॉक्टर के पास काम होगा तो लाइफ टाइम नहीं बोलेंगे, बट 10-15 इयर्स का एक एवरेज लाइफ स्पैन आप मान के चलो। 100%, मतलब इससे अगर नीचे कुछ होता है तो गड़बड़ है। जैसे आगे पीछे होता है दांत किसी का, या ये जो दांत ऊंचा रहता है नीचा रहता है, तो इसके लिए हम लोग ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करते थे पहले। वो अभी गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो भी गोल्ड स्टैंडर्ड ही है ब्रेसेस के ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, जिससे कि टेढ़े मेढ़े दांत आपका आगे पीछे से अलाइनमेंट में आगे पीछे है, उसको कैसे क्या वो 2-3 तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक होता है ऐसे ही कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर अर्जेंट रिजल्ट चाहिए। जैसे हमारे पास जो
उस दिन एक पेशेंट आया, स्टोरी जैसे आप शादी नहीं हो रहा है और 3 महीने में शादी है, तो वहाँ ब्रेसेस का ट्रीटमेंट में हम नहीं कर जा सकते, मतलब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करने के लिए मिनिमम 1 साल का टाइम चाहिए मान के चलिए। सो ऑलमोस्ट जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तब जल्दबाजी में होता है या टाइम नहीं होता है, तो और जैसे कोई प्रोफेशनल है, मान लीजिए एंकर है, तो वो ब्रेसेस पहन के वो ऑफिस नहीं जा सकते, नाइदर शी विल लाइक इट, तो उस हिसाब से हम लोग फिर अलाइनर में शिफ्ट होता है या स्माइल डिजाइनिंग में शिफ्ट होता है, जहाँ अर्जेंट रिजल्ट चाहिए या कोई सेलिब्रिटी है उनको रातों रात चाहिए, तो उस टाइम पे फिर हम लोग स्माइल डिजाइनिंग में शिफ्ट होते हैं। वो डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर का डिसीजन है। 1 दिन में हो जाता होगा? 1 दिन में नहीं, बट 1 हफ्ते के टाइम में हो जाता है। ऑर्डर होता है, सिटिंग होता है, पहले सिटिंग में नहीं होता, सिटिंग में इतना बड़ा काम नहीं होता है। स्माइल डिजाइनिंग जो होता है उसमें एनालिसिस होता है, लैब में बनता है, फिर बन के आता है, फिर चिपकाते हैं, तो वो अगर पसंद नहीं आया तो दोबारा लैब में मॉडिफिकेशन के लिए। देखिए जो भी जॉब करना है वो लाइफ टाइम के लिए होता है, मान के चलते हैं, और एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी होता है। पेशेंट को सब पसंद आता है, बट कभी कभी हमको नहीं पसंद आता है, और हम लोग क्या है परफेक्शन पे बिलीव करते हैं कि थोड़ा 19-20 भी हुआ तो नहीं लगाना है, तो दोबारा वो लैब, बट वो फिर लैब में जाएगा या ना आएगा, चाहे पेशेंट को पसंद आए या ना आए पेशेंट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि सर थोड़ा सा छोटा होता तो अच्छा होता, थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा होता। देखिए एक देखने का नजरिया है, आप लेफ्ट साइड से जो देखोगे, मैं राइट साइड से जो देखूंगा शायद डिफरेंट हो। मैं जिस दिन यहाँ से निकला था ट्रीटमेंट करा के, मैं इतना ही खुश था और मैं बोल रहा था अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन करके काम हुआ है। जैसे होता है ना बहुत जगह पे हम लोग पैसा तो दे देते हैं, बहुत खर्चा कर देते हैं बहुत सारे ट्रीटमेंट में या कहीं भी डॉक्टर या कहीं भी, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, एक लगा रहता है नहीं यार कुछ तो फर्क नहीं समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगा। बट मैं छोटा सा ही ट्रीटमेंट आपसे करवाया हूँ और मैं इतना ही हैप्पी था, जिस वजह से बार बार बोल रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हमारे पास में एक और जो आते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स आते हैं, वो हम लोग जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वो हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स करते हैं। इम्प्लांट्स में क्या होता है कि हम लोग एक टाइटेनियम, जहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन जहाँ पे फिक्स दांत चाहिए, जैसे सारे दांत निकल गए हो, या कोई दांत का जो फिक्स रिप्लेसमेंट होता है, वो पुराने काल में ब्रिजेस से होता था। ब्रिज मतलब 2 दांत का सपोर्ट लेके हम लोग ब्रिज बिठाते हैं, बट वो पुराना मेथड है। अभी जो नया मॉडर्न मेथड है उसको हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स बोलते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स में हम लोग क्या करते हैं, टाइटेनियम फिक्सचर्स आता है, वो हम लोग हड्डी में डालते हैं। हड्डी में डालने के बाद क्या होता है, उसके 2 महीना वेट करने के बाद क्या होता है, वो जो इम्प्लांट्स है उसके चारों तरफ खुद का बोन, जो पेशेंट का है वो खुद का बोन ग्रोथ हो जाता है। सो हड्डी वो हार्ड पकड़ लेता है, एंड पकड़ के वो एज अ रूट काम करता है, तो उसके ऊपर हम लोग कैप्स लगाते हैं बेसिकली, जहाँ पे कोई दांत नहीं है। सो फिक्स्ड रिप्लेसमेंट का यही एक मॉडर्न तरीका है। तो हम लोग सिंगल सिटिंग में करते हैं ये वाला काम। और फुल माउथ केसेस जो हमारे पास मेनली जो केसेस आते हैं, वो डेफिनेटली नेबरिंग कंट्रीज हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट पेशेंट्स हो, कैलकाटा के पेशेंट्स भी जो हैं। बट उसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली फुल माउथ रिहैब करते हैं, जहाँ में 5 से 8 इम्प्लांट्स लगा के हम लोग पूरा दांत को फिक्स कर सकते हैं। और 72 घंटे में हम च्यूइंग कंडीशन, मतलब पेशेंट आता है विदाउट टीथ एंड विथ टीथ दे गो इन 72 आवर्स। किसी भी एज के लोगों ऑलमोस्ट ग्रोथ, हाँ ये ग्रोथ फेज के बाद ही करना चाहिए। से अप्रोक्सीमेटली 18 to 85 95 तक भी हम लोग ने किया हुआ है, तो 18 to 85 एनी एज पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं जब रिसेप्शन में बैठा था तो मैंने एक आप लोगों का वहाँ पे लोगो देखा, हैशटैग डिजिटल डेंटिस्ट्री। इसके बारे में ये क्या है, मैं सोचा था आपसे पूछूं। देखिए अभी सब कुछ डिजिटल हो गया है, जैसे कुछ भी आप ले लो, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही शिफ्ट हो जा रहा है, जिससे कि हम लोग और हम लोग तो फोन में रहते ही हैं, ऑलमोस्ट हमेशा फोन में रहते हैं। सो इसमें क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम एवरीथिंग, आपने एक अपॉइंटमेंट बुक किया वो भी डिजिटल है, आपने आके कंसेंट फॉर्म साइन किया वो भी डिजिटल है, आपका रिकॉर्ड्स है वो भी डिजिटल है। हाँ, तो वो सारा कुछ शेयर हो जाता है और सब लोग सेम प्लेटफॉर्म में रहते हैं, जिससे कि कुछ हिडन नहीं है। जो आप देख रहे हैं वो हम भी देख रहे हैं, आपका रिकॉर्ड आप भी देख रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड हम भी आप भी देख रहे हैं। सो कुछ हिडन नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होता है। ये तो हो गया हमारा बाकी पार्ट्स। तो इसमें डिजिटल में क्या होता है, वो पूरा फॉलोअप्स भी होता है, आपको व्हाट्सएप चले जाते हैं, बिल्स चले जाते हैं, आपको फीडबैक आ जाता है, चले जाते हैं।
सब कुछ, मतलब एवरीथिंग एज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट जिसको बोलते हैं। सो ये डिजिटल हो गया। ये तो पहला हो गया अपॉइंटमेंट साइड। फिर दूसरा है कि आप यहाँ पे क्लिनिक में आने के बाद डिजिटली क्या होता है। तो डिजिटली वी हैव डिजिटल स्कैनर, जैसे मैंने आपको बोला, डिजिटल एक्सरेज भी डिजिटल है, हमारे पास सीवीसीटी है वो भी डिजिटल है। सो एवरीथिंग, और ये जो इंट्रावरल स्कैनर के माध्यम से जो मैंने बोला जितना भी स्माइल डिजाइनिंग है ना, तो सारा डिजिटल है। वो पुराने दिन में जो हम लोग मैनुअल जो यूज करते थे वो दिन गया। सो आप देख रहे हैं जैसे क्लिनिक का जो एम्बियंस है वो सब कुछ डिफरेंट हो गया है। अब पहले दिन में जैसे डर लगता था कि डेंटिस्ट के पास आदमी क्यों नहीं जाता है, दो ही रीजन है। एक है कि जाते ही दांत निकाल लेंगे या सुई लगेगा, और दूसरा पैसा कितना लगेगा। सो दो ही कारण डेंटिस्ट के पास आदमी नहीं जाता है। बट वो चीजें हम लोग धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं, जिससे कि होता है ना, हमारे 5 इंद्रिय जिसको बोलते हैं या 5 सेंसेस जिसको बोलते हैं। आप क्या स्मेल कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन पा रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो इस वजह से हम लोग ने जो जितने भी आप पेशेंट कोऑर्डिनेटर देख रहे हैं, या आप जितने भी आप टीवी में जो आपने चीजें देखी, उससे आपका भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बिल्कुल। और आपको पहले एजुकेट किया जाता है कि क्या होने वाला है आपके साथ। सो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट, क्या आप स्मेल देख रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं एम्बियंस को। आपका काम, आप यहाँ पे चेयर पे बैठने से पहले आपका काम होना बहुत जरूरी है। अगर आप एंजाइटी में रहेंगे तो फिर ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सारा चीज ख्याल रख के ही एक आदमी जाता है। और एनास्थीसिया के लिए हमने जो किया है वो पेनलेस जो ट्रीटमेंट होता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ निडल्स, हम लोग इंपोर्टेड निडल्स यूज करते हैं। एनास्थीसिया के लिए हम लोग प्री एनास्थेटिक जेल्स यूज करते हैं, स्प्रेज यूज करते हैं, और बाकी कॉन्शियस सेडेशन है। तो एनास्थीसिया का पार्ट जो है वो हम लोग टेक केयर करते हैं कि इंजेक्शन का भी दर्द आपको ना हो। और बट इंजेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं है। सबसे पहली बात, एक इंजेक्शन को डाउनलोड करने का जो तरीका है, जितना आप स्लो जाएंगे 1 मिनट टाइम लगता है, बट 1 मिनट टाइम किसके पास है? ये स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। बट पेनलेस एनास्थीसिया इज अचीवेबल, मतलब एनास्थीसिया पेनलेस हो ये पॉसिबल है। हमारा जो निडल्स, आप 5 रुपए वाला सिरिंज यूज करेंगे तो बड़ा वाला निडल आएगा। आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा वाला सिरिंज यूज करेंगे तो इंसुलिन निडल यूज करेंगे, या फिर जो केमिकल्स है जो अंदर हम लोग आर्टिकेन यूज करते हैं, छोटा सा इंजेक्शन, छोटा तो केमिकल में आपका पूरा बड़ा काम हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है, आप इसके लिए पेमेंट कौन देगा? पेशेंट आप ही दोगे ना, ऑफ कोर्स। तो पेशेंट आर रेडी टू पे फॉर एक्सक्लूसिव थिंग्स। जहां पेनलेस आपको मिल रहा है, यहाँ जहाँ अपग्रेडेशन मिल रहा है, तो पेशेंट्स आर रेडी टू पे ऑल्सो। सो ये एक ये है। और दूसरा है कि दूसरा जो फोबिया है, पेनलेस वाला तो फोबिया निकाल देते हैं हम लोग। सेकेंड जो फोबिया होता है कि ट्रीटमेंट प्लान या जो भी पैसा कितना लगेगा। सो ये फोबिया के लिए भी हम लोग जो पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ हिडन नहीं होना चाहिए कि आप ट्रीटमेंट कर लो उसके बाद हम बोले कि ये रहा बिल, आप बिल कर दीजिए। तो पहले ही बता देते। हाँ, एग्जैक्टली दैट। वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस, मान लीजिए सेम चीज आप ब्रिज में करते हो तो आपको X अमाउंट लगता है, सेम चीज आप बाहर के लैब में भेजते हो तो आपको 2x प्राइस लगता है, सेम चीज आप डेंटल इम्प्लांट्स पे जाते हो तो आपको 20,000 रुपीज चार्ज होता है। तो एक सेम ट्रीटमेंट 3 तरह से होता है, जिसको हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शंस या मोडालिटीज बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग, ये डॉक्टर और पेशेंट का डिस्कशन या ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर का डिस्कशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सेम चीज आप किस भाव में लेके जाना है। या बजट का बात नहीं है, जो आपके लिए अच्छा हो ये आपके लिए अच्छा है। और बीच का मान लीजिए आपने सरेंडर ही कर दिया कि सर मैं इतना स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, या आपने सरेंडर कर दिया कि या डॉक्टर की तरफ से मेडिकली ये ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता, सपोज आपके पास बोन ही नहीं है, इम्प्लांट हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि आप पैसा देंगे तो इम्प्लांट होगा ही होगा, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। सो ये भी तरीका है। सो दोनों पेशेंट पार्टी, ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर, तीनों को डिसाइड करना है कि व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन या मोडालिटी। तो वो पहले से कंसेंट लिया जाता है, पहले से ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है, ट्रीटमेंट पेमेंट ऑप्शंस भी दिया जाता है कि EMI ऑप्शन, जैसे ऑर्थो वगैरह में साल भर ट्रीटमेंट चलता है तो धीरे धीरे पेमेंट करने का भी ऑप्शंस रहता है। सो इस तरह से काम करते हैं जिससे कि आपको झटका ना लगे एंड आपको भी पता हो कि आपको क्या करना है और किस तरह से रहना है। तो इसी तरह हम लोग काम करते हैं, जो कि ये दो जो मेजर फोबिया है ये सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल। देखिए डेंटिस्ट के चेंबर में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है स्टेरिलाइजेशन। डेंटिस्ट आर द पर्संस जो स्प्रेड कर रहे हैं आपका हेपेटाइटिस या एड्स।
हाँ, सो वो तो शर्म वाली बात होगी, डेंटिस्ट और समझा नाई। नहीं। ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं, हाँ। क्योंकि हमारा रिलेशन डायरेक्ट खून से है, हम्म। सो ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस ओके, है, ओके। हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, या जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस है, ये सबसे ज्यादा स्प्रेड किससे होता है? नाई से और डेंटिस्ट से। ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। आप शायद इंटीरियर डेकोरेशन देख रही हो, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, हाँ इंटीरियर डेकोरेशन इंपॉर्टेंट है, बट हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं हम लोग स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल। स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल मतलब जीवाणु जो मुक्तिकरण है उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन ओके, प्रोटोकॉल। तो हमारे पास जो मशीन्स है, जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आप एक डेंटिस्ट या कोई डॉक्टर दिन में 100 पेशेंट्स देख रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है उसके पास कि 100 इंस्ट्रूमेंट्स है, तो फिर गर्म पानी में उबाल के हो रहा है, जैसा दूर में भी गांव में हो रहा है या सिटीज में भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। सो ऑटोक्लेव या गोल्ड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिजर्व करते हैं कोई भी पेशेंट, इतना तो होना ही चाहिए। सो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स जो होता है उसको पहले क्लीन किया जाता है, पहले साबुन पानी में क्लीन किया जाता है, फिर केमिकल में रखा जाता है, फिर हमारा वो पाउचिंग होता है, फिर ऑटोक्लेव में जाता है, फिर ऑटोक्लेव में 1 घंटे का जो साइकिल होता है वो होने के बाद वो ऑटोक्लेव पाउच इंस्ट्रूमेंट हमारा ऐसा यूवी कैबिनेट में जाता है। फिर यूवी कैबिनेट जो अल्ट्रावायलेट कैबिनेट है उसमें से हम लोग इंस्ट्रूमेंट निकाल के यूज करते हैं। तो उस यूवी कैबिनेट में भी अगर आइडियल पड़ा रहा 72 घंटे, अगर इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हुआ तो फिर से वो साइकिल पूरा करना पड़ता है। सो हम लोग जैसे NABH की तरफ है, जैसे NABH में क्या होता है कि बहुत सारा गाइडलाइंस होता है, जैसे कि आप 2 टाइल्स के बीच में से जो जगह है वहां से स्वैब लिया जाता है और टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है लैब्स में। आप तो बोल रहे हो आपका इंस्ट्रूमेंट, बट वो कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक चल रहा है कि नहीं, आपका इंस्ट्रूमेंट सच में स्टेरिलाइज कर रहा है कि नहीं, वो स्वैब्स हमको भेजना पड़ता है और वो कैलिब्रेट होता है कि मशीन्स भी ठीक है कि नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टेरिलाइजेशन डेंटिस्ट के क्लिनिक में सबसे पहला चीज जो आपको देखना है वो है कि स्टेरिलाइजेशन। गूगल रिव्यू, और आज के डेट में तो डॉक्टर भी गूगल्स में ही लोग सर्च करते हैं जैसे, तो वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ भीड़ ज़्यादा हो या जहाँ आपके पापा के मम्मी के उसने दिखाया था तो वहाँ जाए। सो थिंग्स हैव चेंज्ड, जहाँ पे पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग टू अ डेंटिस्ट हैज चेंज्ड। बिल्कुल। तो सर आप क्या शुरू से ही डेंटिस्ट बनना चाहते थे, या फिर आपको पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बातें हम मतलब जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो आप शुरू से ही डेंटिस्ट बनना चाहते थे या फिर नहीं? देखो, जैसा सब आप शुरू से इसी प्रोफेशन में? हाँ, मैं शुरू से इसी प्रोफेशन में हूँ, बट ऐसा है नहीं था कि डेंटिस्ट बनना चाहते थे। जैसे सब डेंटिस्ट का होता है उसी तरह से ही मेरा भी था कि या MBBS में सीट नहीं मिलने के कारण शायद डेंटिस्ट बनना था या बने। बट आज की डेट में, उस टाइम पे जब आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम SDM कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस, जो एशिया का नंबर 1 कॉलेज है, ये धारवाड़ में है। सो आज की डेट में, उस टाइम पे शायद लगता था कि क्या आप दांत का डॉक्टर बनेंगे एंड ऑल, डॉक्टर नहीं बन पाए तो। बट आज की डेट में ऐसा लगता है कि आफ्टर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन और पोजिशन, जैसे आप देख रहे हैं कि वी हैव 4 क्लिनिक्स, वी हैव 30 स्टाफ, इतने सारे डॉक्टर्स, माई वाइफ इज ऑल्सो अ डेंटिस्ट। सो इतने लोगों का जीवन जीविका कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं और बाकी एक्सपांशन कर रहे हैं, तो ये सब करने में अच्छा लगता था, मेरे को मज़ा भी आता था। बट डेंटिस्ट्री बहुत प्रैक्टिस किया है, बट आज के डेट में जिसको बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान और गाड़ी होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं और आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोफेशन। ओके। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी एक 5 साल की बेटी है, जो स्कूल में है, 1 फर्स्ट क्लास में है, और माय वाइफ इज आल्सो अ डेंटिस्ट। तो हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं, साथ में आप लोग काम? एकदम साथ में काम करते हैं। ओके। और आपका घर इधर ही आसपास है? मैं टालीगंज में रहता हूँ। अच्छा, आपका चेम्बर कहाँ पे है? ये एड्रेस थोड़ा। हम लोग 15 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पहला जो चेम्बर था हमारा टालीगंज में है। ओके। तो वहाँ पे भी 3 चेयर का सेटअप है, वो पुराना क्लिनिक है हमारा सबसे पहला। फिर टालीगंज के बाद हम लोग ने अजय नगर में किया, अजय नगर सर्वे पार्क जो है वहाँ पे क्लिनिक है एक। फिर हमारा जो मोस्ट मॉडर्न यूनिट जिसके बारे में बात कर रहा था, वो लेक कालीबाड़ी में है, सदर्न एवेन्यू में। और एक और क्लिनिक है जिसको हम बालीगंज प्लेस में है, 36 बालीगंज प्लेस, साउथ पॉइंट स्कूल के सामने, वहाँ एक क्लिनिक है। और बहुत जल्दी हम लोग और एक्सपैंड कर रहे हैं, तो 3-4 क्लिनिक और आने वाला है एक साथ।
तो आप अपना कांटेक्ट नंबर या डिटेल्स कुछ ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? स्क्रीन में देख हाँ, लीजिए। अगर कोई सुन रहा है, किसी को अगर आपसे बात करना है तो डायरेक्ट आपसे बात कर सकते ये हैं। नंबर पे 9830808221, तो इस नंबर पे डेफिनेटली कोई भी कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकता है किसी भी डॉक्टर। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैम को भी साथ में थोड़ा बैठने के लिए, उनसे भी थोड़ा बात करना चाहता हूँ। मैम है सर के वाइफ, तो मैम भी डेंटिस्ट है। तो मैम आप बताइए थोड़ा आपका एक्सपीरियंस, कैसा काम चल रहा है और कैसे सब कुछ चल रहा है अच्छे से? So, नमस्ते, माय नेम इज़ डॉक्टर कृष्णकली चैटर्जी। मैं डेंटिस्ट्री में हूँ सिंस लास्ट 12 years एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स। छोटे से देखे हैं, एकदम शुरुआत से देखे हैं, कई तरह के पेशेंट्स देखे हैं, बहुत दूर दूर से भी आते हैं, हर तरफ के, हर श्रेणी के पेशेंट्स देखे हैं। आजकल काफ़ी मॉडर्न हो गया है ट्रीटमेंट, पेनलेस हो गया है ट्रीटमेंट, कम अपॉइंटमेंट्स में ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है। देयर आर वेरियस ऑप्शंस, हम लोग नाना तरीके के ऑप्शंस बता सकते हैं कि अगर ये नहीं हो रहा है आपके इसमें तो वी कैन डू दिस। तो अलग अलग ऑप्शंस हम बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। एक ही ट्रीटमेंट के एक ट्रीटमेंट के अलग अलग ऑप्शंस बता सकते हैं। जैसे कि मेरा फोटे है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। सो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री इज व्हाट, जिसमें समझ लीजिए किसी के दांत में बचपन से ही बाय बर्थ कुछ डिफेक्ट है, कभी किसी का ब्राउन हो जाता है दांत, या फिर कहीं किसी में वाइट पैचेस दिखते हैं, तो उनमें हम बहुत तरीके से वो करेक्शन कर सकते हैं। किसी को चाहिए कि हमको टेम्परेरी बजट फ्रेंडली चाहिए, वो एक तरह का करेक्शंस होगा। अगर किसी को लगे कि नहीं हमको एकदम परमानेंट चाहिए, हमको जॉब में जाना है, अब्रॉड जाना है, हमको मैट्रिमोनी या शादी के लिए एकदम फिक्स्ड सुंदर दांत चाहिए, तो उसका अलग ऑप्शंस होता है। सो मेन पॉइंट इज ज़रूरत क्या है, आपका ज़रूरत क्या है। अगर कोई पेशेंट हम लोग को खुल के बताते हैं कि मुझे ये चाहिए, मेरा ज़रूरत ये है सर, तो डेफिनेटली द ट्रीटमेंट प्लान इज अकॉर्डिंग टू दैट। एवरी ट्रीटमेंट प्लान, जो भी ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं आजकल, चाहे वो फिक्स दांत हो, कॉस्मेटिक हो, इम्प्लांट्स हो, वो उस पेशेंट के लिए ही कस्टमाइज्ड होता है। वो ट्रीटमेंट प्लान जाके हम भाई, दादा, पापा किसी के ऊपर बता देंगे कि मैंने तो ये किया था, इतने में हो गया एंड आप जाइए इतने में ही हो जाएगा, वो ज़रूरत नहीं है कि वो उनको भी फिट करे। बिल्कुल। सो दैट इज़ वेयर इट कम्स अ डिफरेंस। तो हम लोग एक जगह पे इस सोसाइटी में डेंटिस्ट्री रिगार्डिंग अवेयरनेस बहुत कम है। आई वुड रियली फील, मैंने रिक्वेस्ट यू कि इस पॉडकास्ट या कहीं भी जो भी शोज हम लोग कर रहे हैं उसके थ्रू हम लोग डेंटिस्ट्री रिगार्डिंग या फिर ओरल हेल्थ अवेयरनेस के लिए हम लोग और करें शोज। एंड cancer is one of the reason, cancer awareness भी is one of the reason, otherwise also a basic oral awareness होना चाहिए। एंड वो शुरू होता है एकदम कम से कम उम्र 6 मंथ्स के, जब दांत आते ही नहीं है बच्चों में, तो वो तब से शुरुआत होता है कि हम छोटे से बच्चों का, दूध पीता हुआ बच्चों का, कैसे उसके मम्मी गोद से उसका बिना दांत वाला ही सिर्फ गम्स जो है, मसूड़ा जो है, वो साफ करे डेली, एवरी टाइम आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग। थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 1 या 2 दांत आ जाए, तो तभी से एकदम सॉफ्ट ब्रश लेके उसको ब्रश कराना धीरे धीरे। तो तब से शुरू होता है ओरल हेल्थ का इम्पोर्टेंस। उसके बाद जाके 1.5 साल या 2 साल के अंदर जब वो सारा मिल्क टूथ आ जाता है बच्चों के मुंह में, तो उसका प्रॉपर ब्रशिंग, एक बार डेंटल चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग को मिल्क टूथ का केयर करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके जो परमानेंट दांत आएगा वो बहुत बेहतर तरीके से आएगा। ये पता नहीं था। हाँ, बिकॉज हम लोग जितना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हाँ, जब छोटा दांत निकलता है उस टाइम कोई ब्रश भी नहीं कराते हैं। एंड दुख की बात ये है कि आप ये प्रॉब्लम लेके कोई भी पेडियाट्रिशियन के पास जाएंगे तो वो बताएगा कि वो तो दूध का दांत है, आप निकाल लीजिए या फिर छोड़ दीजिए, वो जैसा है जिस हालत पे छोड़ दीजिए। अच्छा, बच्चा को तकलीफ होगा, वो दर्द के मारे खाना नहीं खा पाएगा, सिर्फ 1 डोज एंटीबायोटिक लिख देने से तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। डेंटल पार्ट या डेंटल अवेयरनेस या डेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी, बट वो अवेयरनेस हम मतलब इट्स वेरी सैड कि ये हमारे को प्रैक्टिशनर्स के अंदर भी नहीं है, बहुत ही लैकिंग है। सो दिस इज वन पार्ट एंड ये बहुत मतलब वी वुड रियली एक्सपेक्ट के पॉडकास्ट के थ्रू ये सबका बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े।
उसके बाद जब एडोलेसेंट के एज में आते हैं बच्चे 12 साल 13 साल के एज में, तब एक अलग तरह का ओरल अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि तब शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होता है। उसके बाद आया कोई अपने जॉब पे जा रहा है या अब्रॉड जा रहा है। मेनी अ टाइम्स लोग बाहर घूमने जाते हैं, जब पहाड़ों में घूमने जाते हैं एंड वहाँ पर भी ऑल्टीट्यूड चेंजेस होता है। तो जब ये ऑल्टीट्यूड चेंजेस होता है तो ये डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, सो वो भी एक पॉइंट है। तो हम लोग Flight में यही जाते बोलते हैं या फ्लाइट में जा रहे हैं तो फ्लाइट में जाने से भी होता है। अगर किसी को परपेचुअल प्रॉब्लम्स है तो ओके, या फिर आप कहीं बाहर फ्लाइट में जाने से प्रॉब्लम नहीं होता, अगर किसी के पास ऑलरेडी कैविटी है ओके, तो वो अगर वो ऑल्टीट्यूड चेंज होता हाँ, है, patient समझ को नहीं लीजिए- है, तब प्रॉब्लम। ये मेरा ईयर्स ears में में कान प्रॉब्लम में होता है। हाँ, क्यों होता है? मेरा क्योंकि वो कान में- प्रेशर चेंजेस हो रहा है बोल के। बिल्कुल बहुत दर्द होता हाँ। था उतरने के वक्त। हाँ, फिर हाँ। एक डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि नाक और मुंह को बंद हाँ। करके हवा निकालो। हवा निकालो, कान से निकल जाएगा। एक मतलब जस्ट 30-40 सेकंड में वो दर्द गायब। हाँ, नहीं हाँ। तो मैं 3-4 बार रोते रोते ये किया हूँ, फ्लाई किया हूँ। और जब उतरने के टाइम होता था मेरा हाँ, ये हाँ। आधा घंटा मेरा ऐसे कटता था कि अब मेरा जान निकल जाएगा। मतलब एकदम आंसू आ जाता है, बहुत दर्द बिल्कुल। होता है, बहुत तो दर्द अच्छा, होता है। इस वजह से दांतों में भी ये अगर हो किसी सकता को है। प्रॉब्लम समझ है लीजिए तो कोई ऐसे ही माउंटेनियर्स है जो लेह लद्दाख चढ़ रहे हैं, जो पहाड़ों में चढ़ते हैं, ओके। उनका भी एक ओरल चेकअप बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद आया लेडी लोग जो भी पोस्ट मैरिज प्लानिंग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेंटल प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। ये एंड ये जो कि, सारे हम लोगों को तो बिल्कुल एकदम पता नहीं नहीं होता है, मुझे एकदम खुद नहीं पता होता नहीं, है। मैं अभी कल का सुन रहा हूँ और पता चल रहा लास्ट है। वीक का एक पेशेंट का हम हाँ। स्टोरी बोलेंगे आपको। हम्म। लास्ट वीक में हमारा जो एक पेशेंट था, हमारा नोन पेशेंट था, उनको एक कैविटी था, बट प्रेगनेंसी हाँ। के फर्स्ट और सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कोई इंजेक्शन नहीं दे सकते, कोई इंजेक्शन, और बिकॉज बैड इस पार्ट टाइम ऑफ पे द यही सोसाइटी है कि कि आप गायनेक जो आपको भी लिख के नहीं मेडिसिन दोगे, आप एनेस्थेशिया देंगे, कोई भी मेडिसिन जो भी आप दोगे, वो जो बच्चा जो हो रहा है पेट में पल रहा है वो चीज अब्सॉर्ब जाएगा, करेगा। okay। सो दैट इज व्हाई वी कांट डू एनीथिंग। ओके, सो टीथ इज अ वेरी मच अ बॉडी पार्ट, तो आप उसमें कुछ भी करोगे उसका छोटा से भी छोटा सा पार्ट वो बच्चा तक जाएगा, तो विच इज अगेन नॉट गुड फॉर द ग्रोइंग बेबी। सो इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो भी है, जब आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, गायनेक के पास जा रहे हैं, ये सोचे कि डेफिनेटली फैमिली प्लानिंग के पहले वो इम्पोर्टेंट है, तो डेफिनेटली विजिट अ डेंटिस्ट, Okay। वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड वही हम बोल रहे हैं कि को प्रैक्टिशनर्स लाइक गायनेक, पेडियाट्रिशियंस अगर ये अवेयरनेस कैंपेन में साथ आते हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर डेंटल हेल्थ एंड ओरल हेल्थ फॉर द एंटायर सोसाइटी। बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत कुछ पता चला इससे जो मुझे नहीं पता था। और अच्छा, और एक मेरा फोटे है, हम बताना चाहेंगे, वो ये है कि आई मेजरली अगेन वर्क फॉर जेरियाट्रिक पेशेंट। जेरियाट्रिक मतलब जो भी सीनियर लोग हैं, Okay। 55-60 के एज के ऊपर जो भी हमारा सीनियर सिटीजन्स है, अगर उनका इम्प्लांट्स होता है तो डेफिनेटली सर कम्स इनटू पिक्चर। बट बहुत लोग हैं कि इम्प्लांट्स अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर उनका मुंह के कंडीशन के हिसाब की वजह से जैसे से पॉसिबल नहीं है, तो देन अगेन वी गो फॉर डेंचर्स। डेंचर्स क्या है, वो आपने बचपन में भी देखा होगा, दादा दादी लोग पहनते थे, ग्लास में ढक के रखते थे, पानी में डाल के। अच्छा, तो सिमिलरली एकदम वही चीज है, बट जिसको हम लोग नकली दांत बोलते हैं। नकली दांत बोलते हैं, बट ऐसे लगा लेना सबके साथ साथ उसका भी क्वालिटी एंड एस्थेटिक्स हैव इम्प्रूव्ड लाइक 100%। बिल्कुल बिल्कुल। Now that a 40-year या 50-year-old man can also wear a denture and nobody can make out कि he or she is wearing a prosthesis। हमारे पास मैम के पास जो पेशेंट्स आते हैं वो फोटो लेके आते हैं पुराना कि हमको ऐसा चाहिए, वो 20 साल पुराना 20 फोटो साल लेके पुराना आ गए। बेटर आप लोग करके देते हो। नहीं, मतलब उनको वैसा चाहिए, वैसा चाहिए जैसा अब मेरा ऐसा था दांत, तो आपको वैसा कर दीजिए। So it has been like that, and definitely nowadays aesthetic is at all ages. It can be at age of 6 or 60. Aesthetic is for at all age. Okay। So it's good. See, looking good gives us a lot of confidence. So बिल्कुल, similarly, बिल्कुल। if you have a good smile, then definitely you're wearing एकदम the most costliest एकदम cosmetic या jewelry। I हाँ, would नहीं say। तो मैं नहीं आता, इतना
सा टूटा हुआ था मेरे, इतना जो किसी को समझ में भी नहीं आ रहा। घर पे हाँ। पूछा, बोला कहाँ टूटा हुआ था कहाँ आपको, टूटा है? बट मुझे पता था, मैं स्माइल करता तो मुझे लगता था कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैं आके उसको ठीक करा। उसके बाद मैं जो स्माइल कर रहा हूँ, डेट में कैमरा वगैरह इतना जूम हो गया है, आई नो तो दिखता है। वो पता चल जाता है, पता चल जाता है, पता चल जाता है। पता चल जाता है। सबसे ज्यादा अच्छा चीज जो है ये आपका कॉन्फिडेंस में इंक्रीज, या आप हाँ, जिस हिसाब हाँ, से बोल रहे हो वो चमक आपकी आंखों में दिख रहा हाँ, I है, know. तो वो व्यूअर में हमारे फील लिए- किया था, मैं बहुत ही खुश हो Definitely, गया था। it makes जिनका खराब दादा था वो ऐसे करके हंसते हैं। बिल्कुल, Once you खुल के change हंसते their, नहीं है, हाँ, जानते change हैं their कि smile. मैं बूस्ट हंस- बड़ा रखते हैं, हाँ, ऐसा भी हमने पेशेंस हाँ, देखा है, जब बिल्कुल। Once you बड़ा change रखते their हैं, smile, जिससे कि दांत they ना दिखे। really हाँ, laugh अच्छा। out, मतलब without हाँ, anything. क्योंकि खुद को समझ में Hesitation. आता है कि मैं खुल के हंसूंगा, मेरा दांत में ये प्रॉब्लम है तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा, तो हंसते नहीं है खुल के वो लोग। एकदम बिल्कुल, आप लोग जो काम कर रहे हो इस पे तो लोग खुल के हंस सकते हैं। एकदम मैं हमारा तो- वही मोटो है कि वी खुल के ही हंसना बहुत जरूरी है। बिल्कुल और बिल्कुल एक चीज लास्ट जो हम लोग बोलना चाहते हैं तुम्हारे पॉडकास्ट के माध्यम से, बिल्कुल जो सर। मैं हर पॉडकास्ट में मैं शेयर करता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, हम लोग इंडियन डेंटल एसोसिएशन के मेंबर हैं, हम लोग कमेटी मेंबर्स हैं, हमारे कोलकाता सिटी ब्रांच है या जो भी नेशनल ब्रांच है, हमारा काम बनता है कि अवेयर करना। ओरल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ इंडिया, तो ये हमारा काम बनता है कि अवेयर करना। डेंटिस्ट के पास, कोई भी डेंटिस्ट के पास कभी भी जाके कम से कम एक बार पैचअप करके दिखाइए कि कोई प्री कैंसरस लीजन वगैरह नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई भी regular वुंड या basis कोई पे- भी अल्सर लग रहा है आपको, 1 महीने से ज्यादा सूख नहीं रहा है, बार बार वो आ रहा है, यानी वो हील ही नहीं हो रहा है, then definitely do visit a dentist and not a general practitioner. A general practitioner can't help you other than giving you a 30 tablets of multivitamins. That won't help. Definitely एक dentist जरूरी है। वाह, बहुत सारी बात। और बाकी पान मसाला एंड स्मोकिंग डेफिनेटली वो तो लिखा ही होता है इंजूरियस टू To हेल्थ, health, but वो भी अगर ना सेवन करे तो अच्छा है। दो हमारे सेलिब्रिटीज लोग इंडोर्स करते हैं इस चीज को, बट तुमको शायद पता हो, बिल्कुल पता सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द सेलिब्रिटी जिन्होंने कभी ये चीज एंडोर्स नहीं किया है। ओके ओके सो डेफिनेटली ये एक्शंस जो है, जो भी आप सुपारी हो या आप इलायची हो, व्हाटएवर आप किसी भी तरह के से बेच लें, बट ये बहुत खराब चीज है, इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। और हम लोग ये ऑलवेज अवेयर करना चाहते हैं कि प्री कैंसरस लीजन में कम से कम आदमी अगर पकड़ा जाए, क्योंकि कैंसर तो पता ही है आपको, जैसे कैंसर इज नो आंसर, एंड हमने पूरे फैमिलीज को डिस्ट्रॉय होते देखा है, फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय होते देखा है, एकदम एंड सब कुछ खत्म होते हुए देखा है। सो ऑलवेज पान मसाला या एक गुटखा- एनुअल चेकअप जरूरी है, एंड बिल्कुल, नथिंग एल्स। बिल्कुल, बहुत बेसिक है वो। बिल्कुल। तो आप लोग Thank जो you. भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो सर और मैडम ने जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जो आप लोगों को शायद नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, तो प्लीज इसको माइंड में रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। तो सर कोई टिप्स, कोई एडवाइस जो आप सबको बताना चाहते हैं? ब्रश कितनी बार करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम तो जानते हैं 2 बार, कब? जो मैं एक सुबह एक रात को सोने से पहले। एक सुबह एक रात को सोने से हाँ। पहले? हाँ, खाना खाने के बाद, सोने से पहले, जो मैं इतना दिन से सुन इट इज रहा हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड Okay. आफ्टर डिनर। यूजुअली आफ्टर ब्रेकफास्ट बोलते हैं, क्योंकि रात को तो आप ब्रश करके ही सो रहे हो, तो सुबह तक तो कुछ खा नहीं रहे हो। बिल्कुल। सो फिर दोबारा जो हम लोग यूजुअली करते हैं कि सो के उठ के हम लोग ब्रश करना जाते हैं, बट वो ठीक नहीं है। प्रोसीजर है कि आफ्टर ब्रेकफास्ट, ओके, खाना खाने के बाद, मतलब ब्रेकफास्ट नाश्ता Breakfast करने के के बाद। बाद। और क्योंकि आप रात को तो ब्रश करके ही सो रहे हो, हाँ। तो ब्रश का क्या काम है कि हमारे प्लाक को क्लीन करना। ओके सो इट इज आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। ओके एंड पर्टिकुलरली जो ब्रश हम लोग करते हैं, जो ब्रश को रखते हैं, वो ब्रश को कवर्ड रखना चाहिए, वो कैप वाला सिस्टम में नहीं, वो मॉइस्ट रहता है। आइडियली ब्रश को रखना चाहिए एक कोई भी क्लोज्ड कवर्ड में, एंड 6 इंच अवे फ्रॉम योर सिंक। सिंक मतलब हम लोग जो फ्लश करते हैं उसमें से जो एरोसोल्स उड़ता है, जो Okay. माइक्रो पार्टिकल्स उड़ता है, Okay. तो वो फ्लश का जो माइक्रो पार्टिकल्स तो बैक्टीरिया होता है, वो डायरेक्टली जाके आपके ब्रश के ऊपर गिरता है। सो दैट इज बैड। सो वो इम्पोर्टेंट है। ब्रश को क्लोज कंपार्टमेंट में रखना, 6 फीट अवे फ्रॉम द वो रखना। टंग क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास फ्लॉसिंग के लिए डिवाइसेस आते हैं। Flossing means? फ्लॉसिंग मतलब 2 दांत के बीच में जो खाना
फंसता है Okay. तो वो फ्लॉस यूनिफ्लॉस करके आता है और एक वैक्स थ्रेड होता है उससे हम लोग क्लीन कर सकते हैं। Okay. तो फ्लॉसिंग करना जरूरी होता है। फिर ओरल इरिगेशन डिवाइसेस आता है। फिक्स सही होता है बिल्कुल उसका ना, मैं 100% ये जानना नहीं चाहता हूं एकदम बिकॉज़ उससे तो मसूड़े में लगता है खून निकल एकदम जाता इसका है। ऑल्टरनेटिव है इंटरडेंटल ब्रशेस आता है। इंटरडेंटल ब्रशेस ये अवेलेबल है Okay. नैरो स्पेस वाइड स्पेस करके, वो डॉक्टर रिकमेंड करके देते हैं जिससे कि दो दांत के बीच में जो खाना फंसता है वो निकल जाए। बिल्कुल। वो भी अवेलेबल रहता है। दूसरा है इंटर ओरल इरिगेशन डिवाइसेस, एक पानी जेट और स्प्रे से हम लोग क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि जिसके पास प्रोस्थेसिस होता है, प्रोस्थेसिस मतलब जो ऑलरेडी क्राउन ब्रिज बहुत सारा जो सीनियर सिटीजन में लगा होता है पहले से, तो वहाँ क्लीन करने के लिए वो ओरल इरिगेशन डिवाइसेस से क्लीन होता है अच्छे से। सो ये कुछ 3-4 चीजें, और पुराने जमाने के नीम एंड दातून ये सब क्या सही है? मैं तो नीम के दातुन के बारे में तो बहुत माँ से अपने फैमिली के लोगों से बहुत नीम बहुत अच्छी चीज है। नीम दातून का जो यूज करने का जो तरीका होता है अच्छे से क्लीन तो नहीं होता है नहीं, ये दातुन दिस इज से। नॉट अल्टरनेटिव टू योर ब्रशिंग, बट नीम के दातुन में हम लोग जो एक्चुअली तरीका जो होता है वो ऑनलाइन आप खरीदोगे तो नहीं होगा। तो जो गांव में क्या करते थे, नीम या बबूल आप फ्रेश तोड़ के फिर उसको चिबो के आप कर दो। बेसिकली उसका जो रस होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, बट दैट इज नॉट अल्टरनेटिव टू योर ब्रशिंग। आप ब्रशिंग के बदले वो करोगे तो वो नहीं होता है। हाँ, आप उस रेजिम में, आपके रेजिम में आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आपने नीम दातुन से कर लिया। जैसे गांव घर में अभी भी, मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, गांव घर में अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो ब्रश नहीं करते, यही आपका नीम दातुन और किसी और चीज का दातुन ही यूज करते हैं। जैसे मेरी माँ भी करती थी, ब्रश नहीं करती थी। तो ये क्या सही है? नहीं, दिस इज नॉट अल्टरनेटिव। अभी मॉडर्न जो कांसेप्ट है उसमें तो बिल्कुल नहीं, हर तरीके से अच्छे से साफ नहीं होता है, जो मुझे लगता सवाल ही नहीं है। मैं जब करता हूँ मुझे समझ में आता है कि मैं इधर उधर घुसा के सही से नहीं कर पाता हूँ साफ। तो साफ करने का तरीका बहुत वो तो यूट्यूब में अवेलेबल है। आप किस तरह से ब्रशिंग कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन आप कितना कॉस्टली ब्रश यूज कर रहे हो। सो ठीक से आप ब्रशिंग करने का जो नियम है वो है 2 मिनट। कोई भी अपना पसंदीदा गाना लगा के आप चला सकते हैं। हाँ, कोई भी गाना अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट का ही होता है। सो आपको ध्यान रखना है कि दांत के जो तीनों सरफेस है वो कवर हो रहे हो। ऊपर वाला सरफेस जो चबाने वाला सरफेस है, बक्कल मतलब गाल की तरफ जो सरफेस है, लिंगुअल मतलब जो अंदर वाला सरफेस है। तो पहले आप यहाँ से शुरू करें, पूरा क्लीन करें, ठीक से क्लीन करें, फिर दूसरा सरफेस क्लीन करें, फिर तीसरा सरफेस क्लीन करें, सारा क्लीन करें। इतना ही हमको चाहिए, क्लीनिंग चाहिए। और कुछ लोगों का जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे लोअर नीचे का दांत है ये, तो यहाँ ब्रश को आप परपेंडिकुलर रख के क्लीन कर सकते हैं, या फिर बेबी टूथब्रश यूज कर सकते हैं। जैसे गाल किसी का थोड़ा चबी है तो वो पीछे वाले दांतों तक क्लीन नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे अगर बेबी टूथब्रश से क्लीन होता है तो इसमें शर्माने का कुछ नहीं है, हमको क्लीन से मतलब है। सो वो दैट इज अ गुड टूथब्रश फॉर यू। सो लोग हमको पूछते हैं कि कौन सा टूथब्रश अच्छा है, बट टूथब्रश का जो होना चाहिए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, हेड छोटा होना चाहिए, ब्रिसल सॉफ्ट होना चाहिए, एंड ठीक से क्लीन होना चाहिए। और टूथपेस्ट का जहाँ तक सवाल आता है, टूथपेस्ट लेने का जो तरीका होता है, हम लोग को क्लिनिकली हम लोग बोलते हैं पीनट साइज। वो एडवर्टाइजमेंट में जैसा दिखता है, बहुत सारा पेस्ट ले लिया, आधा गिर गया, तो कोई मतलब नहीं बनता है। बनता है पीनट साइज टूथपेस्ट, जो जस्ट उतना। वो भी हम लोग का जो नियम है वो क्या, जो ब्रिसल्स है, टूथपेस्ट को अपराइट पकड़ के दबा के वो ब्रिसल्स के अंदर डाल देना है, सो दैट कुछ गिरे नहीं, कुछ वेस्ट ना हो। टूथपेस्ट एक मीडियम है बेसिकली। आज के डेट में अब आप पूछोगे नेक्स्ट कि टूथपेस्ट कौन सा अच्छा है, तो टूथपेस्ट अच्छा बहुत सारे कंपनी है। देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स अभी जो बटा हुआ है। वो है कि एक है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हम लोग बचपन से ब्रांड यूज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जहां बहुत सारा रिसर्च है, बहुत सारा बैकग्राउंड है, डेंटिस्ट है, बहुत सारा कंट्रीज में स्टडीज है, वो हो गया मल्टीनेशनल कंपनी। और दूसरा हो गया रातों रात जो बड़े हो गए हैं कंपनीज है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है जो रातों रात फेमस हो गए हैं, वो ऐसे कंपनीज हैं। तो ये 2 तरीके का टूथपेस्ट अवेलेबल है मार्केट में। और तीसरा है जो चेन सिस्टम में बिकता है, बहुत कॉस्टली टूथपेस्ट है जो चेन सिस्टम में बिकता है, तो वो ऐसा एक टूथपेस्ट भी अवेलेबल है कि
रिलेटिव ने दे दिया एंड ऑल, Okay, okay. सो वो कॉस्टली होता है। सो ये 3 टाइप के टूथपेस्ट यूजुअली ब्रॉड क्लासिफिकेशन में एवरेज मिलता है, बट ये तीनों में सबसे किसी में कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे ये मल्टीनेशनल वाला जो कंपनीज है, आप समझ रहे हो कौन सा कंपनी की बात कर रहा हूँ, बट ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इसमें एक केमिकल है कॉल्ड सोडियम लॉरियल सल्फेट। ओके, ये जो केमिकल है इसमें ये साबुन का काम करता है, बेसिकली क्लींजिंग एक्शन इसी केमिकल से होता है जो साबुन होता है। सो एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक थॉट है कि अगर आप साबुन इनहेल कर रहे हो, कंटिन्यूस कर रहे हो, सो दैट कैन कॉज हार्म टू योर बॉडी। ओके, तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो इसीलिए इस तरह का जो कंपनी, बट ये मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत सारा रिसर्च इन्वॉल्व है और इसमें जो मात्रा है वो बहुत कम है। और जहाँ तक ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का सवाल आता है, इसमें बहुत लोगों को बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, बहुत लोग बहुत हैप्पी है। बट ये कंपनीज क्या है, रातों रात आई है, कोई रिसर्च बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। और ये सब में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ब्रॉड है, बड़ा पार्टिकल साइज है। स्क्रबिंग एजेंट, हम लोग जो फेस स्क्रबिंग करते हैं तो वो मेन स्क्रबिंग एजेंट डिफरेंट होता है, फीमेल स्क्रबिंग एजेंट डिफरेंट जैसे होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। तो उसी तरह से इधर भी वो पार्टिकल साइज ऑफ द टूथपेस्ट इज वेरी हाई। आप तार के जाली से बर्तन क्लीन करोगे तो बर्तन ज्यादा अच्छा क्लीन होगा, बट बर्तन खराब भी होगा तो घिसेगा भी। तो यही बात है। तो वो वाले टूथपेस्ट में ये प्रॉब्लम्स है। मेरी तरफ से अगर रिकमेंडेशन मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ, वो मैं recommendation- जानना चाहता हूँ कि आप कौन सा, अगर आप बोलिएगा ये मैं पॉडकास्ट में डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। नहीं, मुझे जानना है कि आप कौन सा यूज हर करते 2 हैं। महीने में टूथपेस्ट चेंज कर लीजिए, ना इसका हार्म रहेगा ना उसका हार्म रहेगा। एक्चुअली टूथपेस्ट एक मीडियम है, टूथपेस्ट जरूरी भी नहीं है अगर आप अच्छा। क्लिनिकली पूछेंगे मेरे को तो, बट यू कैन चेंज योर टूथपेस्ट। कोई भी आप यहाँ से गिफ्ट मिला था, वो टूथपेस्ट अभी भी चल रहा है, बहुत ही बड़ा साइज है और बहुत अच्छे से अभी धोता हूँ दांत से। वो डिपेंड करता है आप कैसे क्लीन कर रहे हैं, और वो एब्रेसिव कंटेंट जिसपे नहीं है वो टूथपेस्ट आपके लिए अच्छा है। बहुत अच्छी बात है सर। जो मैं आपसे जान पाया, सीख पाया, वो तो मैं अपने लाइफ में जरूर मतलब रेगुलर डे में वो करूंगा। आप लोग भी जो सुने हैं, सीख रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। छोटा छोटा चीज भी अगर ध्यान में रखिएगा तो शायद आपको डेंटिस्ट के पास आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट डेंटिस्ट के पास हमेशा 6 महीने में विजिट करना जरूरी है, प्रॉब्लम हो या ना हो, ये भी जरूरी है। और अगर आप जो टिप्स सर ने दिया वो सब अगर आप ध्यान में रखते और करते तो उतना ज्यादा आपको आना नहीं पड़ेगा, थोड़ा कम आना पड़ेगा। अब मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों का पर्सनल लाइफ। आप लोग देख के तो मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत हैप्पी हो, हैप्पी फैमिली है आप लोगों का। सो कैसा चल रहा है अदर्स, और ये प्रोफेशन छोड़ के और किस किस चीजों में आप लोगों को दिलचस्पी है? क्या क्या अच्छा लगता है? एक डॉक्टर भी तो इंसान होते हैं ना, वो लोगों के लाइफ में भी बहुत कुछ होता है, अच्छा लगना, बुरा लगना, तो वो भी मैं जानना चाहता हूँ और लोगों को भी बताना चाहता हूँ। एक तरफ से देखा जाए तो वी नो ईच अदर सिंस लास्ट 15 years, 10 years ऑफ मैरिड लाइफ, उससे पहले 5 साल से जानते हैं। तो घूमना बहुत अच्छा लगता है, डेफिनेटली वी लव ट्रैवलिंग। एंड अलग से अगर पूछे तो फैशन इंडस्ट्री में कुछ भी, मतलब वेयरिंग गुड क्लोथ्स या कहीं भी कुछ देखने जाना, कुछ भी नया आए तो उसमें भी अच्छा लगता है। डेफिनेटली अच्छा कपड़ा पहनो तो खुद को भी बहुत सोज होता है, सोज में बुलाएंगे, एकदम आप लोग जरूर आइएगा। हाँ वो तो पता ही है, देखे भी है, वो अच्छा लगता है। बाकी बस वही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और ज्यादा टाइम मिलता भी नहीं है, इतने में ही हो जाता है। एक ही बेटी है? एक ही बेटी है, 5 साल की 5 है। साल की। हाँ, बस उसके ही पीछे टाइम चला जाता है जो भी हो, एंड बस भगवान के दुआ से सब कुछ चल रहा है। बहुत अच्छा। तो सर ये है हम लोगों का कोलकाता नामा जो ब्रांड है शांतनु जी और हम लोगों का, उसका कैलेंडर जो पूजा में आप लोग उस टाइम आप लोगों से कांटेक्ट नहीं था तो उस टाइम नहीं दे पाए थे। ये कैलेंडर है, आप लोग प्लीज इसको मतलब रखिएगा। और जैसे कि मैं हर एक पॉडकास्ट में अपने स्पेशल गेस्ट को एक छोटा सा गिफ्ट करता हूँ अपने हिसाब से, तो ये एक छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला। और थैंक यू सर, थैंक यू मैडम कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। और